नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर सेशन में। साथियों, आज 11 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को विस्तार से समझने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है? किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया? राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर यह योजना शुरू की गई है। तो चलिए इसमें क्या होगा यह भी देखते हैं। तो 20 अगस्त 2020 से राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हो जाएगा और इसके तहत क्या होगा, 100 करोड़ रुपये सरकार व्यय करेगी और इस योजना के तहत राज्य के शहरी लोगों को मात्र 8 रुपये में भोजन मिलेगा, है ना। और इसमें 213 शहरी निकायों को संचालित किया जाएगा, जिसमें क्या क्या होगा, 10 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 250 ग्राम चपाती और अचार परोसने का निर्णय लिया गया है इसमें। इस योजना से लगभग 4.87 करोड़ लोग लाभान्वित होने की उम्मीद है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब राजस्थान ने किया है, तो राजस्थान के बारे में देखते हैं हम लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कलराज मिश्र राज्यपाल यहाँ पर, और राजधानी है जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है और इसी के साथ यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला हाल ही में शामिल हुआ था। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? 25, क्योंकि ये राज्यसभा लिखा गया है, इसको लोकसभा कर लीजिएगा। और यहाँ पर राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, जो कि भारत के 6 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो इसमें नहीं है। अब यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और दरोहा राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इधर से पूर्व मध्य प्रदेश का सीमा साझा करता है। दक्षिण में तो ये महाराष्ट्र और यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। इसको मानचित्र में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, 10 अगस्त। 10 अगस्त को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो ये तो आप देख चुके 10 अगस्त को मनाया जाता है इसमें। और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में और गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में महत्व जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जैव ईंधन दिवस आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार भी आयोजन किया है इसमें जैव ईंधन की ओर से। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। और वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? 4 ऑप्शन फिर दिए गए हैं। मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉरिशस। मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। आप ये चित्र देख सकते हैं। तो मॉरिशस एक द्वीपीय देश है और यहाँ पर एक जापानी जहाज फंस चुका है जो प्राकृतिक तेल रिसाव कर रहा है। इसके कारण यहाँ पर पर्यावरण जो मछली है और उनको नुकसान हो रहा है। इसी कारण इसने इसको पर्यावरण आपातकालीन स्थिति घोषित की है। आगे आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना तो बता चुका हूँ क्योंकि अब जो वही चीज़ है यहाँ पर। तो इतना हो गया। यह कहाँ पर है, कहाँ फंसा है? वेटलैंड्स क्षेत्र के पोएंडे डी सेंडी में पड़े हैं। तो यह जो हिंद महासागर के द्वीप के चारों ओर एक परिस्थिति आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है यह जहाज, और लुप्त प्रवाल मछली अन्य समुद्री जीवों को हानि पहुंचा रहा है। तो यह मॉरिशस में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए मॉरिशस ने इसको
पर्यावरणीय आपदा घोषित किया है। तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मॉरिशस के बारे में देखते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। और अमीनो गुरिबन फकीम यहाँ की राष्ट्रपति है। अनुरुद्ध जगन्नाथ प्रवीण जगन्नाथ सॉरी यहाँ पर प्रवीण जगन्नाथ इनके प्रधानमंत्री है। और यहाँ पर मुद्रा की क्या? मॉरिशस रुपया है। और देखिए मॉरिशस कहाँ पर? यह अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में ही मॉरिशस स्थित है। तो आप देख सकते हैं मॉरिशस, यह द्वीपीय देश है जो आप दिख रहा है, दिखेगा नहीं, यह रिनोन के ऊपर जस्ट यह मॉरिशस स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खनिज नहीं पाया जाता, फिर भी ये अफ्रीका का सबसे विकसित देश है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? फिर मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका है। अब इसमें उत्तर अलग है इस बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव के लिए भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। ये क्या है, इसको विस्तार से समझते हैं हम लोग, और इसमें क्या होगा। तो भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशेज कंपनी यानी MIPCO में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो यह परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधा में निवेश को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य टूना कूड प्लांट और फिनिशल प्लांट स्थापित भी करना है, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए मालदीव के साथ गहरा संबंध भी है। अब मालदीव को सहायता की है, तो मालदीव के बारे में देखते हैं हम लोग। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ पर मुद्रा है मालदीव रुपया, और मोहम्मदीयनी यहाँ की राजभाषा है, और इस्लाम धर्म यहाँ का राजधर्म। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रपति कौन है? सोलही, और उपराष्ट्रपति अब्दुल जियाद है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो इस देश के नागरिक नहीं बन सकते। और ये हमारा भारत है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये द्वीपीय देश है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मानचित्र में भी। तो हमारे भारत से स्थित है, और ये मालदीव यहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हैं। और पूर्व में साथी हम लोगों ने मॉरिशस के बारे में देखा था। तो अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पर ये मॉरिशस स्थित है, जो भारत से सीधा हम आ सकते हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं और क्या है। तो यह अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी ग्राम कौन सा? चुल्लू गांव में इसका केंद्र का शुभारंभ किया गया है। और यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र भी होगा। पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क सीलिंग मशीन, युद्धरथ, ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। और यह खादी एवं ग्राम उद्योग ने एरी सिल्क के लिए जीर्ण स्कूल को प्राथमिक प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया है। साथ में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुल्लिया गांव के 25 स्थानीय कारीगरों को पहले बैच का चयन भी किया गया है। रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के शुभारंभ के साथ साथ राज्य की कताई और बुनाई गतिविधियों के साथ साथ हलचल भी होगा। केंद्र रेशम उत्पादन और गांव में उद्योग अन्य गतिविधि का भी बढ़ावा देगा। अब खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा है। और यहाँ की राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। तो इतनी जानकारी हो गई। आगे भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि ईटानगर के बारे में। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो यह हमारा मध्य प्रदेश, और हम लोगों को जाना है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से हम लोगों को उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, और बिहार से पश्चिम बंगाल से होते हुए असम में प्रवेश करके ये सीधे अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं। तो ये इतनी जानकारी हो गई साथियों। और हम लोग राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान का जो मैं बता चुका आपको।
तो ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और यह पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पर पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है। तो यह आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की। कमाला के नाम से प्रसिद्ध हैरिस का निधन हो गया है, वह किस पेशे से? क्रिकेटर, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉलर और या रेसलर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेसलर। और यही है प्रसिद्ध खिलाड़ी है हैरिस, इनका निधन हुआ और ये इनके नाम से प्रसिद्ध थे, ये कमाला इनके नाम से प्रसिद्ध थे। तो इनका निधन हुआ है। डिटेल में उन लोग चर्चा करते हैं ये क्या है। तो कमाला के नाम से लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया है। हैरिस ने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट WWE इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टारों के साथ फाइट की थी। युगांडा द युगांडा जायंट एक अनूठा चरित्र था इनका, वो जो चित्र पूर्व में देख सकते हैं उनको मैं बताया, ये वाला इनके चरित्र से ये फेमस थे, जिसे यादगार तरीके से रिंग के अंदर और बाहर दोनों तरीकों से लोगों को आकर्षित किया। जेम्स हैरिस ने मिस साउथ वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग WCW WWE रेसलिंग की थी और 1984 में रेसलिंग बेबो ब्राज़ील संरक्षण में रेसलिंग का करियर भी शुरू किया था। तो साथियों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।